शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि केला खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन बीमारियों में केले का सेवन फ़ायदेमंद है, किस तरह से हमें खाना चाहिए, केला खाने का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है, साथ ही साथ केले के क्या फ़ायदे हैं और केले के क्या नुकसान हैं। सारी चीज़ें वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करिएगा लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जब भी केला खाएं दोस्तों, पका हुआ केला खाएं, कच्चा केला ना खाएं। कच्चा केला खाने से कई बार पेट दर्द होता है। पका हुआ केला खाएं। इस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है केला। बहुत ज़्यादा गला हुआ केला भी नहीं खाना चाहिए और कच्चा केला भी हमें नहीं खाना चाहिए। जो केला होता है दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। आप देखिएगा, जैसे ही हम केले को छीलते हैं ना दोस्तों, छीलने के बाद केला अंदर से बिल्कुल सफ़ेद दिखता है। कुछ मिनट हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, छिलका उतार कर यदि हम इसे छोड़ देते हैं तो केला काला पड़ने लगता है, क्योंकि केले में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन की कमी दूर होती है, एनीमिया से लड़ने की ताकत मिलती है। तो जिन्हें खून की कमी है, जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है, उन्हें 2 केले का सेवन जरूर करना चाहिए। 2 से ज़्यादा ना खाएं। 2 केले आसानी से आप इसे खा सकते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। एनीमिया की जो बीमारी है वह तुरंत ही ठीक हो जाएगी। आपका जो ब्लड की जो कमी है दोस्तों, वह तुरंत ही पूरी होगी केला खाने से। दूसरा, केले में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। केला खाने से हमें एनर्जी मिलती है और कैल्शियम होने के कारण जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है। तो केला खाएं, 2 केले आप ज़रूर खाएं। कैल्शियम की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। और साथ ही साथ दोस्तों, जो केला होता है, ये केला खाने के बाद पुराने लोग ऐसा कहते थे कि कभी पानी नहीं पीना चाहिए। केला खा लीजिए आप, उसके कम से कम आधे घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। ना पहले पानी पिए ना बाद में पानी पिए, ऐसा कहा जाता है। नहीं तो सर्दी होने का डर रहता है, कफ होने की परेशानी हो सकती है। केला जो होता है, केला अगर हम खाते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। दूध और केले का यदि सेवन किया जाए ना दोस्तों, तो शारीरिक दुर्बलता भी दूर होती है। केले का सेवन आप लोग नाश्ते के साथ भी कर सकते हैं। सुबह जब आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तब भी आप केला खा सकते हैं। बहुत से लोग केले को इस तरह से काट के दूध डालकर, ड्राई फ्रूट डालकर खाते हैं। बहुत से लोग कस्टर्ड बना के खाते हैं। किसी ना किसी रूप में केले का सेवन जरूर करना चाहिए। टाइम नहीं तो ऐसे ही खा लें। दूध के साथ खाएंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो केला होता है, सर्दी जुकाम की समस्या भी हल होती है। रात के समय केला हमें कभी नहीं खाना चाहिए। आप लोग दिन में खाइए, ब्रेकफास्ट में खाइए, लंच के बाद खाइए, जब भी आपको टाइम मिलता है। बस रात के समय आप केला ना खाएं। और जब आप इस केले का सेवन दूध के साथ करते हैं ना दोस्तों, तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। इतना ज़्यादा ये फायदेमंद है। बनाना शेक बना सकते हैं आप। चाहें तो केले को काट कर 1 गिलास दूध डालें और मिक्सी के जार में, ग्राइंडिंग जार में डालकर बढ़िया अच्छा इसे शेक कर लें, तो बनाना शेक तैयार हो जाएगा। बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है केला खाने से। जो लोग जिम जाते हैं, वे जिम करने के बाद, आने के बाद, वर्कआउट करने के बाद 2 से 3 केले भी खा सकते हैं। जो जिम जाते हैं वे खा सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा यंग हैं, 3 केले भी खा सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी खा सकती है। माँ के लिए और उसके शिशु के लिए, दोनों के लिए ही केला बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और दूध केला खाने से दोस्तों, जिन्हें अनिद्रा की परेशानी है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ कई बार हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तब भी ये फायदेमंद है। इसका छिलके का प्रयोग बताती हूँ दोस्तों। केले के छिलके को आप यदि अपने स्किन में इस तरह से रब करेंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ दें अपने हाथ में, पैरों में कई बार हमारे उम्र के साथ साथ जो रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। 10 दिन, 1 सप्ताह आप केले के छिलके को अपने हाथ पैरों पर रगड़ें, चेहरे पर रगड़ें। चेहरे की झाइयाँ, चेहरे के पिगमेंटेशन और रिंकल्स बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। इसी तरह से हाथ पैर में भी आप इसे ज़रूर रगड़ें, बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बालों के लिए केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, 1 गिलास पानी ले लें और इस छिलकों को बहुत अच्छी तरह से पानी में बॉईल कर लें, ठंडा कर लें, छान कर बालों पर लगाएं। हेयर फॉल रुकता है, क्योंकि केले से ज़्यादा इसके छिलकों में पोषक तत्व होते हैं और हेयर फॉल को रोकता है। आप
बालों के लिए प्रयोग करें, आप अपनी स्किन के लिए करें, आप अपने हाथ पैरों में चेहरे पर केले के छिलके को रगड़ कर देखें। 5-7 मिनट छिलके से मसाज करें, उसके बाद थोड़ी देर लगे रहने दें, फिर आप धो सकते हैं, आपको अंतर महसूस होगा। और जब हम बनाना शेक बनाते हैं दोस्तों, तब तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप बनाना शेक मिक्सी के जार में नहीं बनाना चाह रहे हैं तो बस केले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, बढ़िया अच्छा दूध डाल दें, और आप चाहें यदि वज़न की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, तब तो आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं। आपका वज़न कम है तो ज़रूर शक्कर डालें 2 चम्मच, परंतु जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वे दूध केले के साथ शक्कर का प्रयोग, किसी भी मीठी चीज़ का प्रयोग ना करें। सबसे बड़ी केले की तारीफ़ है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें भी केला फ़ायदेमंद है, उनके लिए भी केला फ़ायदेमंद है। नहीं तो मीठी चीज़ तो सबसे पहले बंद हो जाती है जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि केला जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं दोस्तों उनका मीठा खाने का बहुत मन करता है, तो वे केले को ज़रूर खाएं। उनके मीठा खाने की इच्छा भी पूरी होगी और साथ ही साथ उनका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। उनको 2 फ़ायदे मिलेंगे, मीठे की इच्छा भी पूरी हो जाएगी कि हमने कुछ मीठा खाया है। तो एक केला डायबिटिक पेशेंट भी जरूर खा सकते हैं। दिन के समय खाएं, धूप में खाएं, रात को कभी ना खाएं, ताकि नुकसान होने ना पाए। कई बार हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती लगती है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस लगती है, तब भी आप केला खा लें, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलती है, हमारे शरीर में फुर्ती आती है। तो इस दूध केले को मैं अपने बच्चों को दूंगी, बच्चों को भी ज़रूर दें, इसलिए मैंने 2 चम्मच शक्कर डाला है। हम बड़े लोग कोशिश करें शक्कर न डालें दोस्तों, क्योंकि सबको आजकल वज़न कंट्रोल करना रहता है, एक उम्र के साथ साथ ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। तो बच्चों के हिसाब से दे रही हूँ, इसलिए मैंने शक्कर डाली है इसमें। और साथ ही साथ दोस्तों केला खाने से हमारी एसिडिटी की परेशानी दूर होती है, हमारे पेट को आराम मिलता है। अल्सर में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। दमा के रोगी, अस्थमा के जो रोगी हैं, उनके लिए भी केला जो होता है बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ऐसा भी कहा जाता है सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर, केला अगर खाते हैं तो कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। केले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है दोस्तों। माइग्रेन की प्रॉब्लम में भी ये फ़ायदेमंद है, जिन्हें बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता माइग्रेन, उन्हें भी केला ज़रूर खाना चाहिए। जिन्हें दांतों की प्रॉब्लम है दोस्तों, उन्हें भी खाना चाहिए। दांतों में यदि सड़न उत्पन्न हो जाती है, दांत खराब है, तो भी केला फ़ायदेमंद होता है। और साथ ही साथ जो केला होता है दोस्तों, ये खाने से, जैसे आपको किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए, अब मैं ये आपको बताना चाहिए। जैसे आपने अंडा खाया है, अंडे के साथ केले का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। केला और पानी का सेवन एक साथ कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सर्दी भी हो जाती है, गला भी बैठ जाता है, और अंडे के साथ तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है केले का सेवन। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और साथ ही साथ दही के साथ भी आप कोशिश करें केले का सेवन ना करें, थोड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। दोनों चीज़ें बहुत ठंडी हो जाती हैं तो कफ की समस्या रहती है। बच्चों को यदि दस्त की परेशानी है दोस्तों, तो केले को मैश करके मिश्री के साथ देंगे, दस्त ठीक हो जाता है। मुंह के छाले के लिए, सीने की जलन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को